इस्तीफों की एक पूरी बारात है यहाँ पर। सवाल ये पैदा होता है कि ताबिश गौहर साहब ने इस्तीफा क्यों दिया है। उमर अयूब साहब जो है वो नाम के सिर्फ वहां पे खड़े हुए हैं। हजारा बरादरी का जो धरना है वो 5वें दिन भी जारी है। इमरान खान साहब की अब सिक्योरिटी के हवाले से ये सिक्योरिटी इतनी टाइट हो चुकी हुई है कि वो इमरान खान साहब को मूव भी नहीं करने दे रही। वो जा भी नहीं सकते कोयटा, उसको सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से वो नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज का वीलॉग 2 खबरों से मुतल्लिक है और वो खबरें कौन सी हैं वो बताने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एक और इस्तीफा, मेरे कप्तान के दौरे हुकूमत में एक और इस्तीफा आ गया है। स्पेशल असिस्टेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ताबिश गौहर साहब ने अब इस्तीफा दे दिया है। आपको ये बताएं कि उनको पावर सेक्टर के हवाले से स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया था और उन्होंने भी इस मामले पे इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ताबिश गौहर साहब का ये जो नए पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार था ना, वो तकरीबन कोई 3 महीने और कुछ दिन का सिर्फ रहा। अक्टूबर के अंदर उनको ये अपॉइंटमेंट दी गई थी और अक्टूबर के शुरू में और जनवरी के शुरू में वो फारिग हो गए हैं। अब उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी जारी बात है, ज़्यादातर लोग जो हैं उस पर फोकस कर रहे हैं कि ताबिश गौहर साहब ने ये इस्तीफ़ा क्यों दिया है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि ताबिश गौहर साहब ने अब तक खुद इस बात की तस्दीक नहीं की है। मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल ने इसको रिपोर्ट किया है और कुछ अखबारों के अंदर भी आ गया है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन खुद अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन इस सिलसिले में अभी तक नहीं आया है। इसकी वजह क्या है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन उससे पहले ज़रा एक जो पूरी लिस्ट है लोगों की इन इस्तीफ़ों की नए पाकिस्तान में, वो ज़रा याद दहानी के लिए कि आपको याद रहे। हमने इसकी लिस्ट निकाली हुई है। तानिया इदरिस, आपको याद होगा, जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे उनको, गूगल से उनको लेकर आए थे। डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से उनको स्पेशल असिस्टेंट बनाया गया था। एक अच्छी फाइंड थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बड़ी दिल बर्दाश्ता होकर गई। डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ, कोरोना के हवाले से जब मामला शुरू हुए थे तो डॉक्टर जफर मिर्ज़ा जो है मामला को हैंडल करते थे, लेकिन अपनी ही काबीना के अंदर उनके जो है उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती रही, जिसकी वजह से जफर मिर्ज़ा भी फारिग हो गए। जनरल ट्राइड आसिम सलीम बाजवा साहब, इनके ऊपर जो एक स्कैंडल आया था अहमद नूरानी साहब की स्टोरी के बाद, तो पहले उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था इंफॉर्मेशन के हवाले से, लेकिन उस पोस्ट के हवाले से पहले उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उस इस्तीफ़े को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इफ्तिखार दुरानी साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन मीडिया अफेयर्स, इफ्तिखार दुरानी साहब पहले से भी मीडिया मामलात को हैंडल करते थे, PTI के भी, उनको भी इस्तीफ़ा उनसे ले लिया गया है या दे दिया उन्होंने। शहजाद कासिम साहब, उनको भी फारिग किया गया। शहजाद कासिम साहब भी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर थे। शबर जैदी साहब, इनको कौन भूल सकता है, चेयरमैन FBR इनको लगाया गया और बड़ी इन्होंने कोशिश की, बड़ा इसको सेलिब्रेट किया गया कि शबर जैदी साहब आ गए हैं, बस अब मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे, टैक्सेशन सारी ठीक हो जाएगी, 8000 अरब का जो टैक्स इकट्ठा करना था वो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। शबर जैदी साहब के बारे में फिर ये कहा गया कि जनाब वो बीमार हो गए हैं, साल के शुरू में मैं बात कर रहा हूँ, वो बीमार हो गए हैं, बीमार हैं, इस वजह से नहीं आ रहे, इस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन अल्टीमेटली खबर यही थी कि जनाब चूंकि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं इस वजह से नहीं आ रहे, और उसके बाद शबर जैदी साहब भी फारिग हो गए। नईम जिम्मेदार साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हारून शरीफ साहब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्होंने भी अपने इस्तीफ़े दिए। उसके बाद शहबाज गिल साहब ने पंजाब से, पंजाब की काबीना, पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान थे, वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दिया था जब नैब के हवाले से उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनके मामला जो है इन्वेस्टिगेट हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। अब दोबारा वो बहाल हो चुके हैं। तो इस्तीफ़ों की एक पूरी बारात है यहाँ पर। लोग जो हैं वो छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से नासिर दुरानी साहब शुरू में लेकर आए थे पंजाब के अंदर कि जनाब वो कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। बहरहाल आगे चलें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ताबिश गौहर साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया है। अब मैंने जो पता किया वो ये है कि जो एनर्जी की मिनिस्ट्री है यहाँ पर पाकिस्तान में इस वक्त, जिसकी वजह से मेरे कप्तान को नींद नहीं आती, वो खुद ये फरमाते हैं कि ये मामला की वजह से मुझे नींद तक नहीं आती, मैं इतना परेशान रहता हूँ इस मामले को लेके। अब इस सारे मामले में नदीम बाबर साहब भी इन्वॉल्व हैं, ये एनर्जी सेक्टर के हवाले से ताबिश गौहर साहब भी इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ये जो है वो उमर अयूब साहब के पास है। अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक उमर अयूब साहब जो है वो नाम के सिर्फ वहाँ पर खड़े हुए हैं। उमर अयूब साहब मैटर्स को हैंडल नहीं करते हैं, सारा कुछ जो है वो नदीम बाबर साहब के हाथ में है। नदीम बाबर साहब इज द रियल पर्सन। अब 2-3 मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जिसमें से एक थ्योरी ये चल रही है कि जनाब ताबिश गौहर साहब का दरअसल में नदीम बाबर साहब के साथ
इख्तियारात का एक मसला था जिसकी वजह से ये रस्साकशी बड़ी देर से चल रही थी, और बिला आखिर ताबिश गौहर साहब ने तंग आकर जो है फिर उन्होंने कहा कि मैं बस आई हैड इनफ, मेरा जो नए पाकिस्तान की बस के अंदर मेरी सवारी थी वो 3 महीने की थी, मैं थक गया, मैं चला, और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। व्हाट्सएप के ज़रिए खबरें आ रही हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। जहाँ तक एनर्जी सेक्टर का ताल्लुक है, मेरे कप्तान को नींद क्यों नहीं आती, उसकी वजह यह है कि इतलात के मुताबिक अब जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दिशी कर्जे हैं इस सेक्टर के, वो तकरीबन 2400 अरब रुपए क्रॉस कर चुके हैं। इतलात के मुताबिक 2400 अरब रुपया ये सेक्टर अब अपने कर्जे क्रॉस कर चुका है। अब ये सारे मामला जो हैं वो IPPs के साथ सेटल करने हैं और जल्दी से सेटल करने हैं, लेकिन ताबिश गौहर साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि वो बड़ी हार्डलाइन पोजीशन लेते थे और उनको बड़ा कहा जाता था कि जनाब आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा नरम करें, लेकिन वो नहीं करते थे, और बिलाखिर जो है उन्होंने इस शायद एक ये वजह भी हो सकती है उनका इस्तीफा देने की। अच्छा, ये बात तो होगी ताबिश गौहर साहब के इस्तीफे की। अब जरा एक और मामला जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, दूसरी स्टोरी जो है वो ये है कि हजारा बरादरी का जो धरना है वो 5वें दिन भी जारी है। 5वें दिन में आके भी मेरे कप्तान अभी तक कोयटा नहीं जा सके, जहाज जा नहीं रहा, वहां पे जहाज जाने की कोशिश करता है लेकिन उसको रोक लिया जाता है वैसी बात कर रहा हूं। खबर अब ये आना शुरू हुई है, कुछ सहाफ़ियों की जानिब से ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि जनाब दरअसल में कप्तान जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही। ठीक है, अब ये जब मैंने ये खबर सुनी ना कि दरअसल में उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही और इसकी वजह से इमरान खान साहब नहीं जाना चाह रहे, वो जाएंगे बार बार, वो मुझे ना वो कभी कभार एक किसी का वो लतीफ़ा याद आ जाता है, वैसे तो कहनी नहीं चाहिए ये बात, लेकिन वो लतीफ़ा याद आना है, तेरे पैसे हमने देने हैं। पैसे जब आपने किसी से लिए हो ना तो वो ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं पैसे हमने तेरे देने हैं, कब देने हैं हमें ये नहीं पता, लेकिन देने हैं, ये तेरे से कमिटमेंट है कि हमने देने हैं। तो इमरान खान साहब ने भी जो है ना कोयटा आना है, कब आना है ये नहीं हमें पता, बस आना है। आप इसी आस के ऊपर जो है ना वो बैठे रहे कि उन्होंने आना है। तो वो बहरहाल चंद सहाफियों की जानिब से रिपोर्ट किया गया कि जनाब वो खान साहब जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको नहीं मिली। तो एकदम ना वो मैंने खान साहब का जो इंटरव्यू किया था उसके अंदर उन्होंने एक बात कही थी जो एकदम मेरे दिमाग में ना सर्कुलेट करना शुरू कर गई। वो ये थी कि जनाब एजेंसियां जो है ना वो मेरी फ़ोन कॉल्स जो है वो टैप करती हैं, वो मेरी गुफ्तगू सुनती हैं, मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, वो सब कुछ सुनती हैं। तो उस वक्त उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर ना एक रिएक्शन आया था। मैंने भी उस वक्त कहा था, मैंने कहा जी ये कोई ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है कि मतलब आपकी हर बात ही सुनी जा रही है, आप जो है वो इस कैमरे की आंख से या किसी के सुने बगैर जो है वो आप बात ही कोई नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो खुल के किसी से बात ही नहीं कर सकता, नोइंग कि यार कि एक तीसरा आदमी जो है मेरी गुफ्तगू सुन रहा है। उसके बाद भी इस गुफ्तगू के ऊपर ये जो उस वक्त खान साहब ने ये बात कही थी तो सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा था कि यार ये मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये हो रहा है, मतलब ये बेचारा कहीं पे बात भी नहीं कर सकता, उसकी बातें तक सुनी जा रही। तो इमरान खान साहब की अब सिक्योरिटी के हवाले से ये सिक्योरिटी इतनी टाइट हो चुकी हुई है कि वो इमरान खान साहब को मूव भी नहीं करने दे रही, वो जा भी नहीं सकते कोयटा। यानी कि मुल्क का वजीर आजम जो है वो जाना चाहता है लेकिन उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ही उसको नहीं मिल रही कि वो कोयटा जा सके। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि 2 लीडर जो आज वहां से होके आए हैं, जिसमें मरियम नवाज शामिल और बिलावल भुट्टो शामिल है, हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों के ऊपर जो है वो थ्रेट अलर्ट जारी हो चुका है, मरियम नवाज के ऊपर भी और बिलावल भुट्टो के ऊपर भी, कि इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ये खुद हुकूमत पाकिस्तान कह चुकी है। आपको याद होगा PDM का जब जलसा होना था तो इनके बारे में कहा गया था कि जनाब आपको टारगेट किया जा सकता है, लाहौर के हवाले से भी, पेशावर के हवाले से भी, कोयटा के हवाले से भी। तो ये लीडर्स, और इनमें से एक जो है उनकी वालदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो दहशतगर्दों का ही निशाना बनी थी, वो इसके बावजूद वो जा सकते हैं, मरियम नवाज जा सकती हैं, लेकिन मुल्क का वजीर आजम नहीं जा सकता। अच्छा, फिर मुल्क का वजीर आजम नहीं जा सकता लेकिन वजीर दाखिला जा सकता है, अली जैदी जा सकते हैं, इसके अलावा वो क्या नाम है, CM बलोचिस्तान जा सकते हैं, और जुल्फी बुखारी भी जा सकते हैं, ये सब लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक शख्स कोई ऐसा है जो कोयटा नहीं जा सकता, वो मुल्क का वजीर आजम है, और इसकी वजह यह कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से वो नहीं जा सकता। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अब मैं इसके ऊपर, अब उनको ये नहीं पता कि ये मामला जो है ये कितना फैलता जा रहा है। ये कोयटा से निकल के मुख्तलिफ शहरों में आ चुका है। कराची के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक 20 मुख्तलिफ मुकामात हैं जहां पर इस वक्त धरना दिया गया है, जहां पे लोग इस वक्त आके बैठ चुके हैं वहां पर। ठीक है, और अब ये आगे मजीद इस कराची से निकल के मुख्तलिफ और शहरों में आने वाला है, और डिमांड सिर्फ एक है
कि मुल्क का वजीर आजम वहां पर चला जाए, और जब उनसे सवाल करें तो वो कहते हैं हाँ जाना है, कब जाना है ये नहीं पता। हालात जब ऐसे होंगे, सही मौका होगा। ये सही मौका किस तरह होगा? मतलब कोई टेम्परेचर जो है वो ठीक किया जाए, टेम्परेचर ठीक नहीं आ रहा, उस दिन बादल बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब क्या तरीका कार करें कि मुल्क का वजीर आजम किसी तरह मान जाए कि हाँ जी मैं जहाज में बैठ के जो है वो मैं कोयटा चला जाऊं? क्या 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 तरीका कार हो सकता है? क्योंकि वहां पे तो वो जो 11 लाशें वहां पे रखी हुई हैं सड़क के ऊपर धरने के अंदर, वो तो इंतजार कर रही हैं कि मुल्क का वजीर आजम आएगा तब तदफीन होगी, लेकिन मुल्क के वजीर आजम को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, जिसकी वजह से अब आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि इंसान का ना दिमाग मौफ हो जाता है कि भाई ये किस किस्म की आप लॉजिक्स दे रहे हैं। ऑपोजिशन के रहनुमा पहुंच सकते हैं लेकिन मुल्क का वजीर आजम नहीं पहुंच सकता, काबीना के सीनियर वजीर जा सकते हैं लेकिन मुल्क का वजीर आजम नहीं जा सकता। दुआ कीजिए, आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूं कि किसी तरह वो सही मौका आ जाए कि हमारा मुल्क के वजीर आजम जो है ना वो जहाज में बैठ के अब कोयटा पहुंच ही जाए किसी तरह। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।